नहीं, वो निश्चित तौर से मैं उनसे मिलने गया था और मिलके मैंने अपनी तरफ से हालचाल लिया। ऋतुरमन सिंह जी एजेड हैं, 43 साल उम्र है उनकी, तो मैंने उनका हालचाल लिया। और मैं मुंबई गया था, सिद्धिविनायक जी का प्रसाद लेकर आया था, मैं उनके घर गया था, मेरे पुराने रिश्ते में उनको प्रसाद दिया और उनकी कुशल छे मंगल कामना की। क्या लगता है कि इस तरह के निश्चित तौर से अब हमारा दरवाज़ा तो खुला है सबके लिए। कांग्रेस पार्टी में निश्चित तौर से ऐसे पुराने वरिष्ठ जो लोग हैं उनके का सम्मान हमारे यहाँ है और हम निश्चित तौर से उनको अपने यहाँ, अगर ऐसे लोग हमारे यहाँ आएंगे तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी। माना जाए आने वाले समय में रेवती रमन पार्टी या अन्य दलों से वो भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब मैंने कहा ना कि मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, मेरे व्यक्तिगत संबंध है और कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हैं और हम लोग बिल्कुल ऐसे वरिष्ठ लोग आएंगे तो मेरा सम्मान बढ़ेगा और हम कांग्रेस पार्टी अपने आप को और मजबूत साबित करेगी, होगी। और हम सब लोग ऐसे लोग जो हमारे साथ आ रहे हैं हम सबका सम्मान करेंगे और निश्चित तौर से उनको हम लोग सम्मान स्थान देंगे, सम्मानपूर्वक स्थान देंगे। राहुल गांधी के बयान पे इलेक्शन कमीशन ने उन्हें शो कॉज नोटिस दिया। गांधी का नहीं बल्कि वहाँ की जो जनता थी उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। पूरी जनता जो थी वो उन शब्दों का प्रयोग कर रही थी राहुल गांधी ने। सही बात बोला है केसी वेणुगोपाल जी ने। और आप देख सकते हैं जनता की आवाज़ और सोशल मीडिया की आवाज़, सोशल मीडिया पे भी ये पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा था। पनौती शब्द पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा था, उसी को राहुल जी ने बोला। और राहुल जी के बारे में इन लोगों ने क्या क्या बोला है, 4 दिन पहले भी मोदी जी ने मंच से क्या बोला था, जो शब्दों का इस्तेमाल किया था वो नहीं मैं बोल सकता हूँ। राहुल जी जैसा इंटेलिजेंट आदमी और दूरदर्शी, हर चीज़ से उनको दूरदर्शिता, जहाँ पे भी आज तक जिस बारे में उन्होंने बोला, चाहे कोरोना के बारे में बोला, नोटबंदी के बारे में बोला, अडानी के बारे में बोला, जो भी बातें बोली सब चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही हैं, जनता के सामने, आम आदमी के लोग सामने आ रही है। तो उनके बारे में कुछ भी आप बोलोगे और हम लोग चुप रहेंगे। आप निश्चित तौर से जो राहुल जी ने बोला है, जो जनता की आवाज़, सोशल मीडिया की आवाज़, सोशल मीडिया मतलब जनता, पूरे देश और दुनिया की आवाज़, वही चीज़ उन्होंने कही है। तो निश्चित तौर से आज जनता उसको मान रही है, जनता पूरे देश की जनता मान रही है। भारतीय राजनीति में कल हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया था, उन्होंने इंदिरा गांधी के बर्थडे को लेकर कमेंट किया था। अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कहना यह है कि अगर ईडन गार्डन में हुआ होता तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती, ना कि मुंबई और गुजरात में। नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो बात बोली, ईडन गार्डन हुआ, वानखेड़े स्टेडियम हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये सब हमारी अपनी पीछे और यहाँ से हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी और दिग्गज लोग इसके पहले भी यहाँ पे काफ़ी बड़े टूर्नामेंट हो चुके हैं। तो ये होना चाहिए था। ये तो गुजरात केवल ले गए इसलिए कि उसका अपना श्रेय लेंगे और अपने जो गुजरात के जो व्यापारी गण हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने का काम करें। राहुल गांधी वाले भी जो कमेंट की बात करी गई थी, जिसके वज़ीर आज़म के नाम से एक ट्वीट किया गया है जिसमें एक तस्वीर है और पर्दे के पीछे मोदी जी नजर आ रहे हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया है। अब जो बात मैं कह रहा हूँ ये तो पूरी चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर ये आ गई है, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने उस पर ट्रेंड किया, आपने देखा। पनौती शब्द कोई राहुल जी की बात नहीं, तो राहुल जी ने नहीं बना के बोला, ये तो जनता की आवाज़ है, ये सोशल मीडिया सोशल मीडिया मतलब जनता की आवाज़, वो उन्होंने बोला है। तो ये सब तो चल रही है पनौती। तो जो चीज़ें जनता ने द्वारा बोली, कहा और बोला, उसी बात को राहुल जी ने मंच से बोल दिया है। एक और सवाल है, अभी उत्तर प्रदेश में कई हलाल प्रोडक्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। इसके ऊपर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तारीफ की है और कहा है कि हलाल प्रोडक्ट के जरिए इस्लामीकरण करने की और जिजिया टैक्स वसूले जाने जैसी हरकतें करी जा रही थी, जिसके ऊपर जो अंकुश लगाया उत्तर प्रदेश सरकार ने वो सराहनीय है। देखिए, ऐसा है कि सरकार का काम ही है, कभी आप हलाला पे बात करोगे, कभी मदरसे पे बात करोगे, कभी कुरान पे बात करोगे, कभी मस्जिद पे, इनका काम ही यही है, केवल लोगों को डिवाइड एंड रूल करना, भटकाना। काम की बात आप नहीं करते हो कि आपने विकास क्या किया, आपके प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है। मंत्री के घर में हत्या हो रही है, कुछ नहीं हुआ। अभी एक बेटी के रेपिस्ट ने उसको बोटी काट दिया, उसको टंगारी से उसके पीसेस कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उस पर क्यों नहीं केंद्र सरकार बोलती है? उस पर क्यों नहीं मोदी जी बोलते हैं? योगी जी क्यों नहीं बोलते? उस पर गिरिराज किशोर क्यों नहीं बोलते? उस पर नहीं बोलेंगे। मंत्री का बेटा हत्या करके आनंद ले रहा, कुछ नहीं हो रहा है। उनके भाजपा के नेताओं ने हमारे डॉक्टर की हत्या कर दी सुल्तानपुर, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। अभी बेटी की हत्या कर दी गई। तो ये केवल भटकाने की बात है, कानून व्यवस्था की पे पूरी तरीके से घिर चुके हैं। ये पूरी तरीके से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। उसको केवल घुमाने के लिए कभी हलाला की बात करेंगे, कभी मदरसे की बात करेंगे और वहाँ प्रताड़ित करने का ये काम करेंगे। आखिरी सवाल है, कल राजस्थान में चुनाव है, तेलंगाना में 30 को चुनाव है, क्या लगता है अभी मिजोरम का भी बचा, बाकी 2 राज्यों में चुनाव हो चुका है, किस तरह के चुनाव परिणाम रहने वाले हैं? आप देखिए, ऐसा है कि जो जहाँ हमारी सरकार थी, जो हमने वादा किया उसको पूरा किया। आप राजस्थान में देख लें, 500 का सिलेंडर हमने कहा 500 सिलेंडर दे रहे हैं।
चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए की इलाज, वहीं पर आयुष्मान कार्ड लेकर जा रहा है कोई व्यक्ति तो उसका इलाज नहीं हो रहा अस्पताल वाले, क्योंकि फ्लॉप योजना है